और अब बात सीरिया की, जहां पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि और ज्यादा भड़कने वाली है। दरअसल तुर्की अब सीरिया की कमान अपने हाथ में रखने के इरादे पर काम कर रहा है। उसका एक खुफिया प्लान भी सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक तुर्की सीरिया में समांतर सत्ता संगठन चलाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने सीरिया के अंदर ही तीन मोर्चे भी खोल दिए हैं। कौन से अलग अलग मोर्चे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं काम, इस रिपोर्ट में देखिए। सीरिया पर कब्जा करने का इरादा। तुर्की के सीक्रेट प्लान का खुलासा। सीरिया में तबाही का नया सीक्वल। तुर्की ने बजाया बर्बादी का बिगुल। सीरिया में वही हो रहा है जिसकी तमन्ना तुर्की ने बरसों से पाल रखी थी। असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया में खूनी रंजिशों का दौर खत्म नहीं हुआ। असद सरकार के गिरने और खुद बशर अल असद के रूस भाग जाने के बाद तुर्की के लिए सीरिया एक खुला मैदान हो गया है। तुर्की ने सीरिया को अपने काबू में रखने के लिए खुफिया प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें वो एक साथ कई निशाने साधने की तैयारी कर रहा है। तुर्की के सीक्रेट प्लान हर एक परतों को उधेड़ेंगे, लेकिन इससे पहले इन ताजा तस्वीरों को आप देखिए। सीरिया में असद सरकार के खात्मे के बाद तुर्की ने कुर्दिश लड़ाकों पर हमला और भी तेज कर दिया है। कुर्दिश लड़ाकों पर अटैक की ये तस्वीरें उत्तरी इराक के गारा इलाके की हैं, जहां तुर्की की सेना ने पीकेके के 6 कुर्दिश लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की का ये भी दावा है कि जैप इलाके में भी 11 कुर्दिश लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तुर्की पर आरोप है कि कुर्दिश लड़ाके अलेप्पो के करीब सीरिया के यूफ्रेट्स शील्ड इलाके में आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। दरअसल सीरिया में तुर्की दोहरी चाल चल रहा है। उसने सीरिया के नए प्रशासन को धमकी दी है कि कुर्दिश मिलिशिया को काबू नहीं किया गया तो सीरिया में वो फिर वही करेगा जो उसके मन में आएगा। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके ने पिछले 40 साल से तुर्की की नाक में दम करके रखा है। तुर्की पीकेके को आतंकी संगठन मानता है और इसके साथ ही अमेरिकी समर्थन वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ को भी तुर्की ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। सीरिया जंग के जंजीरों में किस तरीके से उलझा हुआ है, अब इसे भी समझ लीजिए। सीरिया में अमेरिकी हितों को महफूज रखने वाली एसडीएफ ने यह दावा किया है कि तुर्की समर्थित टर्किश मर्सेनरीज के 52 लोगों को मार दिया गया और भारी मात्रा में उनके हथियारों को कब्जा उन पर कर लिया गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि सीरिया में हालात और भी तेजी से बदलने वाले हैं, जहां अमेरिका के साथ तुर्की का तनाव चरम पर जा सकता है। दरअसल सीरिया में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के सफाई के लिए अपने सैनिकों को तैनात करके रखा है। पेंटागन ने इन अमेरिकी सैनिकों की संख्या 2000 बताई है, जिसे पहले 900 तक ही माना जाता था। तुर्की को सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी हमेशा से नागवार गुजरती रही। अब तो तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में ये कहा कि सीरिया में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का अमेरिका का ये फैसला सही नहीं है। जाहिर है कि तुर्की को सीरिया में अमेरिका फूटी आंख नहीं सुहाता है, क्योंकि इसकी वजह से तुर्की के लिए सीरिया की जमीन पर अपने सीक्रेट प्लान को उतारना लगभग नामुमकिन है। इस प्लान के मुताबिक तुर्की सीरिया की कमान अपने हाथों में रखने के लिए एक शैडो स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है।
जिसके जरिए वो सीरिया की प्रशासनिक व्यवस्था के समांतर नई सत्ता चलाने की फिराक में है। इसके तहत तुर्की सीरियाई अधिकारियों की सहायता के लिए सलाहकारों की आड़ में अपने समर्थन वाले अधिकारियों को तैनात करने की कोशिश में है। तुर्की की मंशा है कि इन अधिकारियों की मदद से सीरिया की अंतरिम सरकार को पर्दे के पीछे से अपने मन माफिक चलाता रहे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगान अपने सीक्रेट प्लान की कामयाबी के लिए सीरिया की सेना की भी लगाम अपने हाथों में रखने की कोशिश में है। तुर्की चाहता है कि सीरिया की सेना को अपने कंट्रोल वाली सीरियन नेशनल आर्मी की नुमाइंदगी में ले आए, जिससे जिहादी ग्रुप के साथ साथ एचटीएस भी शामिल हो। हैरानी की बात तो यह है कि जिस एचटीएस को तुर्की आतंकी संगठन बताया गया है, वो अब सीरिया में तुर्की के लिए एक बड़ा चारा बन चुका है। इन तस्वीरों को देखिए। सीरिया में तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT के मुखिया इब्राहिम कलीम और एचटीएस कमांडर जोलानी एक ही कार में मौजूद हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि तुर्की कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ जंग में एचटीएस को खड़ा करना चाहता है। तुर्की की जबरदस्त कोशिश है कि कुर्द जो है उनको हर प्रकार से खत्म किया जाए, और वो चाहता है कि उसके लिए एचटीएस उसकी सहायता करे, क्योंकि तुर्की को बहुत बड़े पैमाने पर एचटीएस के जो ऑफेंसिव हुआ था, जिसके माध्यम से वो 6-7 दिन में दमस्कस पहुंच गए थे, तुर्की की बड़ी ज़बरदस्त सहायता थी। अभी चाहेगा तुर्की की वही सहायता एचटीएस उनकी करे कुर्द के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सीरिया में तुर्की की दिलचस्पी जग जाहिर है। वो अपनी सीमा की हिफाजत के नाम पर ऑटोमन मिजाज वाली साम्राज्यवादी इरादे को भी बढ़ावा देना चाहता है, जो कभी मिस्र से लेकर सीरिया होते हुए नॉर्थ अफ्रीका के तटीय इलाकों तक फैला हुआ था। इसके लिए तुर्की सीरिया में 3 और मोर्चे खोलने से बिल्कुल परहेज नहीं कर रहा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात सीरिया की, जहां पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि और ज्यादा भड़कने वाली है। दरअसल तुर्की अब सीरिया की कमान अपने हाथ में रखने के इरादे पर काम कर रहा है। उसका एक खुफिया प्लान भी सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक तुर्की सीरिया में समांतर सत्ता संगठन चलाने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए उसने सीरिया के अंदर ही 3 मोर्चे भी खोल दिए हैं। कौन से अलग अलग मोर्चे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं काम, रिपोर्ट में देखिए। सीरिया पर कब्जा करने का इरादा। तुर्की के सीक्रेट प्लान का खुलासा। सीरिया में तबाही का नया सीक्वल। तुर्की ने बजाया बर्बादी का बिगुल। सीरिया में वही हो रहा है जिसकी तमन्ना तुर्की ने बरसों से पाल रखी थी। असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया में खूनी रंजिशों का दौर खत्म नहीं हुआ। असद सरकार के गिरने और खुद बशर अल असद के रूस भाग जाने के बाद तुर्की के लिए सीरिया एक खुला मैदान हो गया है। तुर्की ने सीरिया को अपने काबू में रखने के लिए खुफिया प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें वो एक साथ कई निशाने साधने की तैयारी कर रहा है। तुर्की के सीक्रेट प्लान हर एक परतों को उधेड़ेंगे, लेकिन इससे पहले इन ताजा तस्वीरों को आप देखिए। सीरिया में असद सरकार के खात्मे के बाद तुर्की ने कुर्दिश लड़ाकों पर हमला और भी तेज कर दिया है। कुर्दिश लड़ाकों पर अटैक की ये तस्वीरें उत्तरी इराक के गारा इलाके की हैं, जहां तुर्की की सेना ने PKK के 6 कुर्दिश लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की का ये भी दावा है कि जैप इलाके में भी 11 कुर्दिश लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया गया है।
तुर्की पर आरोप है कि कुर्दिश लड़ाके अलेप्पो के करीब सीरिया के यूफ्रेट्स शील्ड इलाके में आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। दरअसल सीरिया में तुर्की दोहरी चाल चल रहा है। उसने सीरिया के नए प्रशासन को धमकी दी है कि कुर्दिश मिलिशिया को काबू नहीं किया गया तो सीरिया में वो फिर वही करेगा जो उसके मन में आएगा। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके ने पिछले 40 साल से तुर्की की नाक में दम करके रखा है। तुर्की पीकेके को आतंकी संगठन मानता है और इसके साथ ही अमेरिकी समर्थन वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ को भी तुर्की ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। सीरिया जंग के जंजीरों में किस तरीके से उलझा हुआ है, अब इसे भी समझ लीजिए। सीरिया में अमेरिकी हितों को महफूज रखने वाली एसडीएफ ने यह दावा किया है कि तुर्की समर्थित टर्किश मर्सेनरीज के 52 लोगों को मार दिया गया और भारी मात्रा में उनके हथियारों को कब्जा उन पर कर लिया गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि सीरिया में हालात और भी तेजी से बदलने वाले हैं, जहां अमेरिका के साथ तुर्की का तनाव चरम पर जा सकता है। दरअसल सीरिया में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के सफाई के लिए अपने सैनिकों को तैनात करके रखा है। पेंटागन ने इन अमेरिकी सैनिकों की संख्या 2000 बताई है, जिसे पहले 900 तक ही माना जाता था। तुर्की को सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी हमेशा से नागवार गुजरती रही। अब तो तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में ये कहा कि सीरिया में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का अमेरिका का ये फैसला सही नहीं है। जाहिर है कि तुर्की को सीरिया में अमेरिका फूटी आंख नहीं सुहाता है, क्योंकि इसकी वजह से तुर्की के लिए सीरिया की जमीन पर अपने सीक्रेट प्लान को उतारना लगभग नामुमकिन है। इस प्लान के मुताबिक तुर्की सीरिया की कमान अपने हाथों में रखने के लिए एक शैडो स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसके जरिए वो सीरिया की प्रशासनिक व्यवस्था के समांतर नई सत्ता चलाने की फिराक में है। इसके तहत तुर्की सीरियाई अधिकारियों की सहायता के लिए सलाहकारों की आड़ में अपने समर्थन वाले अधिकारियों को तैनात करने की कोशिश में है। तुर्की की मंशा है कि इन अधिकारियों की मदद से सीरिया की अंतरिम सरकार को पर्दे के पीछे से अपने मनमाफिक चलाता रहे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगान अपने सीक्रेट प्लान की कामयाबी के लिए सीरिया की सेना की भी लगाम अपने हाथों में रखने की कोशिश में है। तुर्की चाहता है कि सीरिया की सेना को अपने कंट्रोल वाली सीरियन नेशनल आर्मी की नुमाइंदगी में ले आए, जिससे जिहादी ग्रुप के साथ साथ एचटीएस भी शामिल हो। हैरानी की बात तो यह है कि जिस एचटीएस को तुर्की आतंकी संगठन बताया गया है, वो अब सीरिया में तुर्की के लिए एक बड़ा चारा बन चुका है। इन तस्वीरों को देखिए। सीरिया में तुर्की के इंटेलिजेंस एजेंसी MIT के मुखिया इब्राहिम कलीम और एचटीएस कमांडर जोलानी एक ही कार में मौजूद हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि तुर्की कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ जंग में एचटीएस को खड़ा करना चाहता है। तुर्की की जबरदस्त कोशिश है कि कुर्द जो है उनको हर प्रकार से खत्म किया जाए, और वो चाहता है कि उसके लिए एचटीएस उसकी सहायता करे, क्योंकि तुर्की को बहुत बड़े पैमाने पर एचटीएस के जो ऑफेंसिव हुआ था, जिसके माध्यम से वो 6-7 दिन में दमस्कस पहुंच गए थे, तुर्की की बड़ी ज़बरदस्त सहायता थी। अभी चाहेगा तुर्की की वही सहायता एचटीएस उनकी करे कुर्द के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सीरिया में तुर्की की दिलचस्पी जग जाहिर है। वो अपनी सीमा की हिफाजत के नाम पर ऑटोमन मिजाज वाली साम्राज्यवादी इरादे को भी बढ़ावा देना चाहता है, जो कभी मिस्र से लेकर सीरिया होते हुए नॉर्थ अफ्रीका के तटीय इलाकों तक फैला हुआ था। इसके लिए तुर्की सीरिया में 3 और मोर्चे खोलने से बिल्कुल परहेज नहीं कर रहा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें